देश में नवरात्रि पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है जो सदियों से समाज को एक सूत्र में बांधता आ रहा है। इस दौरान पूरे देश में गरबा और डांडिया नृत्य का आयोजन होता है जो विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत लोकप्रिय है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का मुद्दा गरमाता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है और वो प्रतिबंध कहां तक सही है, ये सवाल अब चर्चाओं में आम है। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध, सांस्कृतिक अस्मिता या धार्मिक असहिष्णुता, क्या है मुद्दा? क्या हो सकेगी सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा? सुरक्षा और सामाजिक असहजता का भाव आखिर क्यों? लव जिहाद का मुद्दा कितना गर्म? राजनीतिक हस्तक्षेप और सामाजिक ध्रुवीकरण के क्या है मायने? गरबा पंडाल में नए नियम और उनके प्रभाव का क्या है अर्थ? बात की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि गरबा और डांडिया नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि माँ दुर्गा की उपासना का एक विशेष रूप है। कुछ संगठनों और समाज के एक वर्ग का कहना है कि इस धार्मिक आयोजन में केवल उन्हीं लोगों को भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए जो इस पर्व की धार्मिक भावना और आस्था को समझते हैं। ये तर्क दिया जाता है कि गैर हिंदू समुदाय के लोग, विशेषकर युवा, गरबा में केवल मस्ती और मौज मजे के लिए आते हैं, जिससे पंडाल का पवित्र माहौल प्रभावित होता है। कुछ संगठनों का कहना है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश से पंडालों में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पैदा होती हैं। कई मामलों में रिपोर्ट्स आई है कि गैर हिंदू युवक, विशेषकर मुस्लिम युवक, गरबे में शामिल होकर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। पिछले कुछ सालों में गुजरात और मध्य प्रदेश में ऐसे कई विवाद सामने आए हैं जहां गैर हिंदुओं के खिलाफ गरबा पंडालों में अनैतिक व्यवहार की शिकायतें दर्ज की गई। इसके चलते कई गरबा समितियों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और एंट्री के लिए पहचान पत्र की अनिवार्यता लागू की है। नहीं, अब सब लोग बहुत सजग और सतर्क हैं। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये मतलब सलाह है या आदेश किस तरह? ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी संगठन हैं, हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। इस पूरे मामले का एक पक्ष और है। दरअसल कुछ हिंदू संगठनों का दावा है कि गरबा पंडालों में गैर हिंदू युवकों का प्रवेश लव जिहाद की साजिश का हिस्सा है। उनका आरोप है कि ये युवक हिंदू लड़कियों को आकर्षित करने और उनके साथ नजदीकियां बढ़ाने के इरादे से गरबे में शामिल होते हैं। हालांकि लव जिहाद का आरोप विवादास्पद है और इस पर स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन इसने समुदाय में अविश्वास और तनाव को बढ़ाया है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का मुद्दा राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कई राजनीतिक दल और धार्मिक संगठन इस मुद्दे को अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। इससे समाज में धार्मिक और सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ता है और गरबा जैसे सांस्कृतिक आयोजन पर राजनीति हावी हो जाती है। इस मुद्दे पर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है जो समाज में और अधिक तनाव पैदा करता है। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई गरबा आयोजकों ने पहचान पत्र की अनिवार्यता और प्रवेश के कड़े नियम लागू किए हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल गुजरात के कुछ पंडालों में प्रवेश के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र दिखाने की शर्त रखी गई थी। इससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि केवल हिंदू समुदाय के लोग ही प्रवेश करें। इसके अलावा कुछ पंडालों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी फैसला लिया। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का मुद्दा धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रतीक बन गया है। ये सवाल केवल धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और एकता का भी है। इस तरह के प्रतिबंध क्या हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करते हैं या फिर वे समाज में विभाजन और अविश्वास को बढ़ावा देते हैं? ये प्रश्न एक गंभीर चर्चा और समाधान की मांग करता है ताकि हमारे सांस्कृतिक आयोजनों की पवित्रता भी बनी रहे और समाज में समरसता भी कायम रहे।